हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 5 मिनट्स मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सेस ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और ये नेक्स्ट डे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ से एक कंटिन्यूस बुल रैली दिखाई थी और फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी आया। जो गैप अप ओपनिंग्स हुई थी रिसेंटली, उस गैप को निफ्टी ने बहुत ही अच्छी तरीके से फिल किया और दोबारा एक अप मूवमेंट में आ गया। यहाँ पे आपको एक एन पैटर्न भी बनता दिख रहा होगा। तो यस, बहुत लोग मार्केट में बात कर रहे थे कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। मार्केट ने खुद को सक्सेसफुली रिकवर किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आज का मार्केट है। मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न में खुद को, जो फॉल हुआ था हमारा, वहां से रिकवर किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट बनाया और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए ये मूव किया है। आज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ एकदम साइडवेज और सुबह से ही ये फर्स्ट हाफ में ही इसने एक अच्छा खासा अप मूवमेंट दिया और बाकी पूरा दिन इसने खुद को इस लेवल पे होल्ड करके रखा। तो जनरली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव हैं, बट बायर्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हैं, इसीलिए मार्केट ने खुद को होल्ड किया। यहाँ पे ये नीचे नहीं आया और खुद को होल्ड किया इसने। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल हम किस तरीके से अपना दिन प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली कुछ लेवल्स निफ्टी में दिख रहे होंगे। आज मार्केट बार बार इस लेवल से, इस रेंज के अंदर रहा। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये आपको एक टारगेट है। तो ये जो लेवल्स हैं आपके, ये आपकी नेक्स्ट लेवल है मार्केट से कि मार्केट कहाँ परफॉर्म कर सकता है। अगर आप देखें, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इसी रेंज के अंदर कुछ देर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद फिर अगर ये कोई ब्रेकआउट देता है, सपोज डेट अप की तरफ जाता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ही रहेगा। क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता तो ये नीचे आ जाता, बट जिसने वापस 21,000 से सपोर्ट लिया है, तो डेट मीन्स मार्केट में स्टिल बाइंग मोमेंटम अभी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कल साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ ओपनिंग देता है तो हाँ, मार्केट अपना रिसेंट हाई दोबारा टेस्ट कर सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपको ये दो लेवल्स हैं जो आपको कल देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तब हम एक चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बट जब तक मार्केट यहाँ पे 21,250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, तब तक स्टिल इज अ बाइंग मार्केट। अगर ये इसके नीचे आके क्लोजिंग देता है कल, यहाँ समवेयर यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है अगर ये 21,200 के लेवल्स पे, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ चुका है। बट स्टिल अभी मार्केट पॉजिटिव है। तो कल आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे, आप इन लेवल्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और कल अपना दिन इनके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में सपोज डेट कल गैप अप ओपन होता है सीधे समवेयर अराउंड 21,520 के समथिंग, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो इंस्टेंटली बाय मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा थोड़ी देर। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो, जितने भी लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई हो, यहाँ पे जो पोजीशंस ओवरनाइट लेके गए हो, वो अपना प्रॉफिट्स बुक करे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, उसको थोड़ा नीचे आने दें। और अगर वो इस जोन के करीब 21,460 के पास कहीं अगर ये थोड़ा वेट करके और फिर आपको एक ग्रीन कैंडल देता है, सिग्नल देता है, या कोई स्विंग बना के उसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो आप कंटिन्यूस बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट अगर सपोज डेट कि गैप डाउन ओपन हो जाए, ये भी हम ले लेते हैं, तब भी जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता हम सेल नहीं कर सकते। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लेंगे और यहाँ पे अपनी पोजीशन काट देंगे। बट जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इस जोन, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन के अंदर रह गया तो फिर ये कहीं ना कहीं पूरा दिन साइडवेज हो जाएगा, फिर आपको ना अपसाइड मोमेंटम मिलेगा ना डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। तो याद रखना है आपको क्या चीज़ें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पहले वेट कीजिए, इंस्टेंट बाय मत कीजिए, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए और उसके बाद अगर ये कोई ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है या स्विंग बना रहा है, उसको ब्रेक करे तो लीजिए। साइडवेज खुलता है तो इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि इस रेंज के ऊपर अगर आपको कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है दिख गया, अगर ये 15 मिनट का कोई भी कैंडल इस जोन के आसपास आपको क्लोजिंग मिलती है,
तो आप उसके साथ आगे जा सकते हैं, आप एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे डाउनवर्ड्स आता है तो यहाँ पे आपका एक रिस्की मार्केट होगा, फिर से आपका एसएल्स वगैरह हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी भी सेम मूव किया है अगर आप देखेंगे तो। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी को, तो ये भी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट पेंडिंग है, क्योंकि बहुत दिनों से बैंक निफ्टी एक सेम रेंज के अंदर चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी बहुत दिनों से एक सेम रेंज के अंदर चल रहा है। इसने भी गैप अप ओपनिंग्स दिए, वो गैप्स रिफिल हुए और मार्केट ने एक वापस से थोड़ा सा रिकवर किया है। हालांकि निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बट स्टिल बैंक निफ्टी में भी दोनों साइड मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बैंक निफ्टी में ये जो राउंड लेवल है आपका 47,47,000 का, अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू होता है तो इट्स एन डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट हो जाएगा। बट जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है हम इसको कंसीडर करेंगे एज एन पॉजिटिव मार्केट। अब हम देखेंगे आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ और कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आज जितने भी लोग आज अगर बैंक निफ्टी ट्रेड किए होंगे तो उनको भी एक सेम प्रॉब्लम आई होगी कि मार्केट ने आज आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी निफ्टी की तरह साइडवेज ओपन हुआ यहाँ कहीं, और बट निफ्टी जिस तरीके से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में गया था, बैंक निफ्टी उतनी तेजी से तो नहीं गया। इसने कुछ कैंडल्स, ये एक बुलिश कैंडल बनाई, इसके बाद जितने भी लोगों ने बाय किया होगा कॉल साइड, जो भी पोजीशन बनाई होगी, उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि इसके बाद से ये पूरा तरीके से साइडवेज चला गया। इसने किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं दिया। हालांकि सिग्नल्स इसने बहुत सारे दिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो, जहाँ पे आज हम खुद ट्रैप हुए हैं, हमारे भी कई एसएल्स हंट हुए हैं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक स्विंग लगाया, नीचे आया, दोबारा एक स्विंग लगाया, फिर नीचे आया। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा जो कि सारे हाइस को ब्रेक किया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल साइड का पोजीशन लिया होगा, बट स्टिल मार्केट ने उनको ट्रैप किया और मार्केट दोबारा नीचे आ गया। फिर इसने यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बनाया और एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनाया। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे पुट्स लिया होगा उनको भी लॉस किया मार्केट ने वापस तुरंत रिकवर किया। उसके बाद ये थोड़ी देर साइडवेज और गया और फिर इसमें एक मोमेंटम आया जिसने बाकी रिसेंट हाइस को ब्रेक किया। ये दो कैंडल कंटिन्यूस बनाने के बाद दोबारा नीचे आ गया। तो इस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने बहुत सारे लोगों को फेक ब्रेकआउट्स दिए, बहुत सारे फेक सिग्नल्स दिए, और इसने भी क्लोजिंग अपनी साइडवेज ही की है। इसमें अब हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपना कल, ये देख लेते हैं। निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में है। अगर कल मार्केट आपको सपोज डेट, अगर मार्केट कल साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलता है तो आपके पास ऑलरेडी एक रेंज है, उस रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए। यानी ब्रेकआउट मीन्स आपको ये नहीं कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर निकल जाए तो आपने बाय कर लिया। एटलीस्ट यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या बना रहा है मार्केट। अगर या तो कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, कोई रिसेंट स्विंग बनाया, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज 15 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज हुआ तो आप इसको दिन भर के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो 48,000 का राउंड लेवल है ये हो सकता है, और उसके बाद आपको फिर बैंक निफ्टी में नया हाइस देखने को मिल सकता है। सपोज दैट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है इसी लेवल के आसपास, 48,000 के लेवल के आसपास, यहाँ कहीं अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, जो जो हमारी निफ्टी में स्ट्रैटेजी है हमको सेम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमको थोड़ी देर मार्केट में वेट करना है। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने दीजिए मार्केट को। इस जोन में मार्केट के लिए एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी है, तो ये जोन अभी मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट को यहाँ पे आने दीजिए, थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ सिग्नल दिखाता है तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। कल आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में 82,200, सॉरी 48,200, 48,400 तक के टारगेट्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। बैंक निफ्टी ने भी एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, और आज जिस तरीके से इसने होल्ड किया है, इसका मतलब सेलर्स स्टिल आर एक्टिव, वो स्टिल मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, और बायर्स स्टिल मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब अभी यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो जब कोई साइड पीछे हटेगी,
सपोज डेट यहाँ पे जो सबका सिनेरियो लग रहा है, सेलर्स अगर पीछे हटेंगे तो बायर्स की तरफ मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, और आपको ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में आपको ये यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो कल अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे तो आपके लिए जो लेवल्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंट हाई तो इसका यही है, बैंक ये इसके पास आ सकता है, यहाँ पे आप छोटे टारगेट्स ले सकते हैं। ये जी हाँ, हमने गैप डाउन का डिस्कस नहीं किया है, तो मैं आपको गैप डाउन के बारे में भी बता दूं। अगर मार्केट समवेयर अराउंड इस जोन के नीचे कहीं ओपन होता है तो आप वेट कीजिए, निफ्टी की तरह नहीं, आप वेट कीजिए मार्केट इस जोन पे आने का। अगर मार्केट इस जोन पे टाइम बिता के फिर ऊपर जा रहा है तब आप इसकी बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, और पर आपको अपनी पोजीशंस इस यहाँ पे काटनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वेट करना है थोड़ा, 15-20 मिनट देखिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ये फ्लो फ्लो में निकाल दे तो ठीक है, बट अगर ये यहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत रुक रहा है तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अगर मार्केट सपोज डेट ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये लेवल ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आ सकता है डाउनवर्ड्स। जी हाँ, बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आ सकता है डाउनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ही एक्टिव हैं, बहुत ही एग्रेसिवली। तो अगर हम यहाँ पे देख लें चार्ट्स, तो बड़े टारगेट्स देखने के लिए हमको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है, ये लेवल्स आपके ब्रेक होते हैं अगर, तो आपको पहले तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टारगेट मिलेगा। उसके बाद ये कंटिन्यूस फॉल में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो गैप अप्स ओपन हुए थे, ये गैप फिलिंग्स पेंडिंग है। तो पहले यहाँ पे एक डीप करेक्शन बैंक निफ्टी कर सकता है, बट अभी सिनेरियो यहाँ पे हमको डाउनवर्ड्स का दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे स्टिल, अभी तो हमारा सिनेरियो पूरा पॉजिटिव का, यहाँ पे आपको एक फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा होगा। मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है आज, और फिर उसके बाद ये इसी फ्लैग के अंदर खुद को होल्ड किया है, कोई ब्रेकआउट इसने नहीं दिया है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एरियाज जो आपको दिख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन आपको ऐसी दिख रही होगी, सॉरी गाइस टेढ़ा बन गया थोड़ा, ये ट्रेंड लाइन आपको ऐसी दिख रही होगी इस तरफ आती हुई। तो ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुकी है, 3 बार, और तीनों बार बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सेलिंग हैपेंड हुई है। सपोज डेट अगर मार्केट यहाँ कहीं हो साइडवेज ओपन होकर इस लाइन पे आपको मिलता है, इस जोन में कहीं मिलता है, और उसके बाद ये आपको एक स्विंग बनाता है ऊपर की तरफ, उसको ब्रेक करता है, तो आप ले सकते हैं, आपको एक डायरेक्शनल मार्केट मिल सकता है ऊपर की तरफ, बहुत ही प्यारा। या फिर अगर ये इसको ही ब्रेक करता है, इस जोन को ऐसे ब्रेक करता है, यहाँ कहीं से ये रिवर्स आना शुरू होता है, तो आप वेट कीजिए पहले, जो कल का ये था 47,700 के लेवल तक आने तक, हो सकता है ये इन लेवल्स पे आके फिर यहाँ से बाउंस बैक मारे। बट अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है यहाँ कहीं, तब आप यहाँ पे डाउनवर्ड्स ट्रेंड देख सकते हैं बैंक निफ्टी। सो डेट्स ऑल फॉर गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।